हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथियों को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में डीपीआई में मुलाकात की और अतिथि शिक्षकों जो अभी तक अनुबंध आरंभ नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा की गई। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही वो आदेश जारी किया जाएगा। 1 साल का जो अनुबंध सरकार ने घोषणा की है वो जारी किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को जो घोषणा की वो सभी लागू की जाएंगी। और अतिथि शिक्षक संघ के पद अधिकारी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो मांगे सरकार ने घोषणा की थी वो जल्द से जल्द लागू हो सके। जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वो डीपीआई में पहुंचे थे सुनील से परिहार, जो क्या बात हुई है वो आपको बताने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी आपको स्पष्ट बताएंगे कि अतिथि शिक्षकों को भविष्य में आगे क्या होने वाला है, कौन सी अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणा की जाएंगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने से अपडेट पाएँ। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, पूरा वीडियो जरूर देखें। शिक्षकों के हित में हमारे साथ टीम के साथ बैठकर काम कर रहे हैं आदरणीय श्री पीडी खैरवार जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर हमारी पूरी टीम अतिथि शिक्षकों के हित में लगी हुई है। हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए उनकी भी नाराजगी है कि कुछ चीजें हम समय से नहीं कर पाए, उसके भी कारण है। आज से 6-7 दिन पहले हमको भोपाल में आना चाहिए था। हालांकि उससे पहले जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटी थी, हमको जो करना था वो सारी फॉर्मेलिटी हम कर चुके। उसके बावजूद भी हमको आना था, लेकिन अचानक गाड़ी से फिसलने के कारण मेरे घुटने में चोट लगी थी, जिसके कारण मुझे चलने में दिक्कत थी, अभी भी है। और वो 2-4 दिन इसलिए मैं भोपाल आने में लेट हो गया। उसके बाद हमारा प्रस्ताव था, हमारे अन्य साथियों से मैंने चर्चा की, आदरणीय पवार साहब से हमने चर्चा की, आपके बीएमएस से हमारे जो अरुण गिरी गोस्वामी जी हैं उनसे भी हमने चर्चा की, और सारी जो वर्तमान जो परिदृश्य है उस पर चर्चा करके हमने आपस में ये निर्णय लिया था कि हम मंगलवार को 3 टीम बनाकर भोपाल में काम करेंगे। उससे पहले मेरा सुझाव सोमवार का था, लेकिन हमारे साथियों का सुझाव मंगलवार का, इसलिए हमने मंगलवार को आना स्वीकार किया। और सभी साथी, चाहे पवार साहब हो, चाहे हमारे गोस्वामी जी हो, वो भी कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। आदरणीय बीएम खान साहब लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में काम करते हैं, संतोष भाई भी अतिथि शिक्षकों के हित में काम करते हैं, और हमारे भोपाल में छोटे भाई रविकांत गुप्ता जी, वो हमेशा अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्याएं आती हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक अतिथि शिक्षक की कोई भी समस्या आती है उसको शासन प्रशासन के सामने रखते हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास भी हम करते हैं। हमारे अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जो साथी हैं वो लगातार शासन प्रशासन के संपर्क में है। अन्य जो आदेश हैं उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम आज भी आशा करते हैं कि सरकार जो आदेश अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं वो सारे आदेश अतिथि शिक्षकों के हित में जारी होंगे, सभी अतिथि शिक्षकों का भला होगा। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आज हमने चर्चा की थी कि बहुत सारे जिलों में ये दिक्कत आ रही है कि प्रमोशन के कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को एचएम और प्राचार्य स्कूल आने से मना कर रहे हैं, जबकि डीपीआई का आदेश है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त न किया जाए। संशय ये है बाबुओं को, प्रिंसिपलों को और आपको कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अतिथि शिक्षक प्रमोशन, सीधी भर्ती और ट्रांसफर के कारण प्रभावित हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करवा लें, आपको कहीं ना कहीं रोजगार से लगे रहने दें। और जिनको बाहर करने का यदि किसी एचएम प्रिंसिपल ने बोला है, आप लिखित में शिकायत करिए। उन्होंने कहा कि आप 10-20 लोगों की, 50 लोगों की ऐसी लिखित में शिकायत लेकर आइए कि कौन से प्रिंसिपल ने आपके किसी साथी को हटाने का
बोला है। यदि बोला है तो निश्चित रूप से संबंधित प्रधान अध्यापक पर, संबंधित एचएम पर डीपीआई की तरफ से कार्रवाई होगी और आपको पुनः सेवा का अवसर मिलेगा, चाहे उसी विद्यालय में मिले या फिर आपकी उसी संकुल में कहीं ना कहीं आपको सरकार पुनस्थित करे। साथियों, क्योंकि अभी हम डीपीआई में लगभग 7:30-8 बजे तक बैठकर अधिकारियों से काफी चर्चा करके हम आए हुए हैं, कल पूरी सूची बनाकर देंगे। तो आप जिसको भी यदि किसी ने हटाया है, प्रयास करें कि पीडीएफ बनाकर आपका आवेदन भेजें, ताकि उसका प्रिंट सही आए। फोटो खींचकर आपको प्रिंट भेजते हैं तो वो प्रिंट सही नहीं आता है, उसमें आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो समझ में नहीं आता है। दूसरा, जहां मानदेय नहीं मिला उसके लिए भी हमने आवेदन लगाया है कि जुलाई अगस्त का बजट सरकार ने पहले ही उपलब्ध करवा दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 90% अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। आप सभी चिंता न करें, सभी को जल्दी से जल्दी मानदेय का भुगतान भी हो जाएगा। एक और जो ज्वलंत समस्या अभी सामने आई है, कुछ अतिथि शिक्षक साथी जो हजारों की संख्या में जुलाई से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ। आप लोग चिंता न करें, संकुल और डीओ के माध्यम से आप सभी की जानकारी डीपीआई में मंगवा ली है, और जिनकी जानकारी नहीं पहुंची हो तो आप डीपीआई तक उसको भिजवा दें। कल इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आपका नाम डीपीआई से यहाँ से सूची बनकर जाएगी, यहीं से ऑनलाइन होगा, या कुछ समय के लिए पोर्टल संकुल स्तर तक खोला जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, जिनके नाम ऑनलाइन नहीं हुए आप सभी के नाम ऑनलाइन होंगे, आप सभी का नाम पोर्टल पर दर्ज होगा और समय से आपको भी जो मानदेय हमको मिलेगा उसका भी भुगतान होगा। बहुत सारे साथियों को असमंजस है कि जो बड़ा हुआ वेतन है वो सितंबर से मिलेगा कि अक्टूबर से मिलेगा। वैसे हमारी महापंचायत 2 सितंबर को हुई थी, आदेश 29 सितंबर को जारी किया और उसमें भी तत्काल प्रभाव से प्रभावकारी होगा, इस तरह से उसमें लिखा है। तो पत्र की भाषा से तो ये लगता है कि वो अक्टूबर में आपको बड़ा हुआ वेतन देना चाहते हैं, लेकिन संगठन की तरफ से हमने डीपीआई में और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है कि चूंकि आपने 2 सितंबर को दोगुने मानदेय की घोषणा की थी, तो सितंबर में भी अतिथि शिक्षकों को दोगुने मानदेय का लाभ दिया जाए। और आपकी जो भी समस्याएं हों, आप सभी एक एक करके व्हाट्सएप पर लिखकर आवेदन भेजकर हमको बताते रहें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम भी आपकी तरह एक आम अतिथि शिक्षक हैं। हम ना तो मंत्री हैं और ना अधिकारी हैं। आप जो समस्याएं लेकर हम तक आते हैं, आपकी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ अलग से सरकार देती हो या आपके यहां से मिलता हो। जो पेमेंट आपको मिलती है वही पेमेंट मुझे मिलती है। उसके बावजूद भी महीने में 4-6 दिन हम भोपाल में गुजारते हैं, घर से आना जाना, पत्र लगाना, उसमें भी सैकड़ों अतिथि शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट हमको व्हाट्सएप करते हैं, उनको भी हम निकालते हैं, उनको निकालकर पत्र बनाते हैं और 2-2, 3-3 कॉपी में उनको हम देते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज करते हैं वो हम जानते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति थी, बोले रवि भाई अतिथि समन्वय समिति जो चैनल चलाते हैं बढ़िया खूब पैसा कमा रहे हैं। भैया रवि भाई हजारों प्रिंट महीने में जो निकालते हैं, बार बार जो मंत्रालय डीपीआई शिक्षा मंत्री इनके जो चक्कर लगाते हैं, उनका भुगतान वो कहां से करेंगे? यदि चैनल के माध्यम से उनको 200-500 रुपए मिलते हो, मुझे नहीं पता क्या मिलता क्या नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत यदि उनको राहत मिल जाए तो कौन सी दिक्कत है? या किसी को यदि ज्यादा दिक्कत है तो हम हमारे साथी जो पूरा लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अनिल मैथिल जी सेवाश्री ऑनलाइन,
उनका नंबर आपको दे देते हैं। महीने का बजट वो आपको लिख के बता देंगे कि इस बार समन्वय समिति में इतने प्रिंट निकाले, इतने लेटर बनाए, और वो बिल का भुगतान, जिसको दिक्कत हो वो बिल का भुगतान कर देना, किसी से कोई 1 रुपये नहीं लेगा। और हमारे माध्यम से यदि आप कोई काम करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत काम यदि आपका है, सामूहिक काम तो हम सबकी करते ही हैं, यदि व्यक्तिगत काम आपके हैं और आप व्यक्तिगत काम के लिए संपर्क करते हैं, तो यदि आप सदस्यता शुल्क संगठन को दे दें तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी को कोई बुराई नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल उसी व्यक्ति का काम करेंगे जो संगठन का सदस्यता फॉर्म भरेगा, सदस्यता फीस जमा करेगा, क्योंकि अकेले व्हाट्सएप पर आवेदन भेजने से कोई 10 प्रिंट भेज देता है, कोई 20 प्रिंट भेज देता है। भाई 10 प्रिंट और 20 प्रिंट आप मार्केट से निकाल के देख लो, या फिर हार्ड कॉपी आप खुद आके अपना काम कर लो। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी किसी को ऐसा लगता है कि सरकार ने परिहार जी को गाड़ी बंगला दे दिया है, टिकट देने की तैयारी हो या भविष्य में मंत्री बनाने की तैयारी हो, तो भैया उसके लिए भी आप सब चिंता ना करें। यदि अभी तक तो ऐसी कोई लिंक नहीं है आपके पास हो तो बता देना भाई, कम से कम मेरा ही भला हो जाए। आपका भला तो हम करवा ही रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बंगला खरीद लिया, ऐसी गाड़ी बंगला जमीन प्लॉट सब चर्चाएं ये सब चलती रहती है। यदि ये सब मिल जाता तो काय के लिए दर की ठोकर खाते, काय के लिए सड़क पर घूमते। और ऐसा नहीं है, उतनी हैसियत है, आज भी मैं चाहूं तो जिधर जाऊंगा ये सब मिल जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षकों के हित के कारण आज तक किसी के दरवाजे पर आज तक नहीं गया, किसी मंत्री से मेरी कनेक्टिविटी आज तक नहीं है। जबकि लोग कह रहे हैं आप आ जाओ, पैसा भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, पूरा खर्चा भी मिलेगा, सब मिलेगा। उसके बावजूद भी हम नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जाने से हजारों अतिथि शिक्षक जो आज हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनका कभी भला नहीं होगा। और जब तक हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का भला नहीं हो, जब तक हमारे अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो, हम किसी भी पार्टी से ना जुड़ेंगे, ना जुड़े हैं और ना जुड़े थे। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वो उन्होंने जरूर दलाली की होगी, वो जरूर दलाली कर रहे होंगे या करने की तैयारी होगी। भाई आज तक हमें नहीं पता। और जो कह रहे हैं कि परिहार जी बिक गए, परिहार जी दलाल है, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति कोई एक सबूत ला के दे दे कि हमने कहीं दलाली की है तो हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। और यदि आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर मैंने कहीं देख लिया कि आपने कहा कि हमने दलाली की, हम चोर हैं, 100% आपके खिलाफ FIR करवाऊंगा, कोर्ट में आपको घसीटूंगा और बरसों मानहानि का दावा करके आपको कोर्ट में पेशियां करवाऊंगा। या तो आप साबित कर देना कि हम दलाल हैं, और नहीं हम साबित करेंगे कि हम सही हैं, हमने दलाली नहीं की। हम अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ते थे, आज भी पैदल चल के आते हैं, पैदल चल के जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग लिखते हैं कि भाई अप्रशिक्षित लोगों का ठेका ले लिया, पात्रता पास का भी लिया, उनकी बात की, प्रशिक्षित की बात की, अप्रशिक्षित की भी बात की। यदि किसी को इस बात से तकलीफ है कि हम पात्रता परीक्षा की बात ना करें तो आप भूल जाओ। भाई जो व्यक्ति 15 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है लेकिन किसी कारण से अप्रशिक्षित है, हम उसकी बात भी ना करें। भाई हम संगठन के मुखिया हैं, यदि कोई हमारे पास कोई भी बात लेकर आएगा, हम उसकी बात शासन प्रशासन तक ना पहुंचाए, ये तो और भी बड़ा अन्याय है। सरकार करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन हम उनकी बात नहीं रखें, ये उससे भी बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ। तो भैया हम पात्रता पास की भी बात रखते हैं, प्रशिक्षित की भी रखी है, अप्रशिक्षित की भी रखी है और रखेंगे। किसी को आपत्ति है, दिक्कत है तो आप अपना काम खुद करें। आप अतिथि शिक्षक के नाम से
रेगुलर होना चाहते हैं तो उसको आप भूल जाए। यदि अतिथि शिक्षक के नाम से कोई अंदर होना चाहता है, अतिथि शिक्षक के नाम से कोई नियमित होना चाहता है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे, सभी एक दूसरे की मांगों का समर्थन करेंगे, चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सभी का भला होगा। आज एक वर्ग स्थायी होगा, दूसरे के लिए रास्ता खुलेगा। पात्रता पास वाले स्थायी हो, शुभकामनाएं है। प्रशिक्षित वर्ग की विभागीय परीक्षा हो, वो भी स्थायी हो, लेकिन जो वर्ग अप्रशिक्षित है उसको भी प्रशिक्षित होने का अवसर मिलना चाहिए, उसको भी सरकार बेरोजगार न करे। हमारी मंशा यही है और हमने आदरणीय शिव चौबे जी से, आदरणीय रमेश शर्मा जी से बार बार ये चीज बोल करके हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार बेरोजगार ना करे। और आज भी हम वही कह रहे हैं, भाई परमानेंट करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन किसी को बेरोजगार ना करे। और एक वर्ग को यदि परमानेंट कर दे, बड़ी खुशी की बात है, हमारा एक वर्ग अंदर होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जिसका काम निकल जाता है वो कभी पूछता नहीं है। जितने लोग अतिथि शिक्षक के नाम से अंदर हुए, आज तक किसी ने मुड़कर धन्यवाद नहीं दिया होगा कि भाई साहब आप लोगों ने मेहनत की, आपकी वजह से हम परमानेंट हो गए। लेकिन जो बाहर हो जाता है वो जरूर चिल्लाने लगता है, उसको जरूर संगठन की याद आने लगती है, उसको जरूर परिहार की याद आने लगती है। और काम नहीं हुआ तो परिहार जी को गाली देने लगती है। और परिहार जी कोई मंत्री अधिकारी थोड़ी है कि किसी का हाथ पकड़ के लिखवा दें कि ये अनुबंध का आदेश कर दो। भाई हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब प्रक्रिया में है, मंत्री जी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, अब कुछ कह रहे हैं कि भाई हम गुमराह कर रहे हैं। हम क्यों गुमराह करेंगे भाई? हमको गुमराह करने से क्या फायदा? जो मंत्री जी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, वही चीज हम आपसे कह रहे हैं। और किसी को यदि लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप जाके खुद आयुक्त मैडम से, प्रमुख सचिव मैडम से जाके मिले, उनसे पूछ ले, शिक्षा मंत्री जी से जाके पूछ ले, रमेश शर्मा जी से जाके पूछ ले, आपको भी कोई उत्तर मिलेगा जो हम आपको दे रहे हैं। तो ठीक है, और भी बहुत सारी आपकी समस्याएं होंगी। सुबह फिर से लगभग 8:30 बजे चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी बात रविकांत गुप्ता जी आज जो हुआ और पवन प्यासी जी रखेंगे। अभी 15 मिनट का गैप हम देंगे और उसके बाद 15-20 मिनट बाद रविकांत गुप्ता जी लाइव आकर आज की पूरी कहानी आप सबको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो बात मैंने कल बोली था तो